नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईथर। ईथर क्या है, ईथर किसे कहते हैं और ईथर की परिभाषा क्या होती है और ईथर कितने प्रकार के होते हैं और ईथर का आईपीएफसी नाम कैसे लिखते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही आसानी तरीके से सीखेंगे कि ईथरों का आईपीएफसी नाम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ईथर क्या होता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु दो समान या असमान एल्किल समूह द्वारा एकल बंध से जुड़े होते हैं, उसे ईथर कहते हैं दोस्तों। तो ईथर की परिभाषा क्या होती है, जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे CH3 लिख दिया और यहाँ पे भी CH3 लिख दिया दोस्तों। और मान लीजिए यहाँ पे लिखा C, और देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं वो लिखा और यहाँ पे CH3 लिख दिया दोस्तों और यहाँ पे Fe2H5 लिख दिया। तो यहाँ पे देखेंगे एक ऑक्सीजन परमाणु है और ये समान प्रकार के एल्किल समूह से जुड़ा है। देखिए CH3 ये मेथिल इसे बोला जाता है, तो ये समान एल्किल समूह है, इधर भी मेथिल इधर भी मेथिल। लेकिन इसमें देखिए CH3 है, यहाँ पे Fe2H5 है, तो CH3 जो है आपका ये मेथिल है और ये एथिल है, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। तो आप परिभाषा ईथर का क्या बताएंगे कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु दो समान प्रकार के या दो असमान प्रकार के एल्किल समूहों द्वारा सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो उसे ईथर कहते हैं। एक बार फिर देखिए कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु दो समान प्रकार के, दो समान प्रकार के एल्किल समूह द्वारा या दो असमान प्रकार के एल्किल समूह द्वारा एकल बंध से जुड़े होते हैं, तो उसे हम ईथर कहते हैं दोस्तों। और ईथर का जो समान सूत्र होता है ROR कह सकते हैं या ROR डैश कह सकते हैं दोस्तों। ये ईथर का समान सूत्र है ROR डैश। अब आप कहेंगे ये R क्या है? R का मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका एल्किल समूह आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे R का मतलब, यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया, इस R का मतलब CH3, तो यहाँ पे CH3 हो गया, तो R का मतलब है एल्किल समूह, याद रखिएगा। और यहाँ पे ROR डैश का मतलब, यहाँ पे R का मतलब CH3 और O हो गया और R डैश का मतलब कोई दूसरा एल्किल समूह आएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए एथिल आ गया, यहाँ पे मेथिल। तो देखिए एक बार फिर देख लीजिए ईथर क्या होते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु जो है दो समान प्रकार के या दो असमान प्रकार के एल्किल समूह द्वारा सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो उसे ईथर कहते हैं दोस्तों। ईथर दो प्रकार के होते हैं, एक सममित ईथर होता है, एक असममित ईथर होता है। सममित ईथर क्या है दोस्तों? देखिए सममित ईथर का ये उदाहरण है। सममित ईथर का मतलब क्या होता है कि वे ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो होता है समान एल्किल समूह होते हैं, तो वे ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु समान प्रकार के एल्किल समूह द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसे सममित ईथर कहते हैं। सममित ईथर का ये जो फार्मूला होगा ROR। और देखिए असममित ईथर क्या होता है कि वे ईथर जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु अलग अलग प्रकार के एल्किल समूह द्वारा सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो उसे असममित ईथर कहते हैं दोस्तों। फिर एक बार देखिए कि वे ईथर जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु एक ही प्रकार के एल्किल समूह से जुड़े हों, जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु जो है एक ही प्रकार के एल्किल समूह से जुड़े होते हैं, तो उसे सममित ईथर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए CH3 तो ये समान एल्किल समूह ना, ये मेथिल है ये भी मेथिल है, तो ऑक्सीजन परमाणु जुड़ गया CH3 से, तो इसे कहेंगे सममित ईथर दोस्तों। तो अगर ऑक्सीजन परमाणु दो समान एल्किल समूह से जुड़े होते हैं, तो उसे कहते हैं सममित ईथर। और अगर ऑक्सीजन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु दो अलग अलग एल्किल समूह से जुड़े होते हैं, तो उसे असममित ईथर कहते हैं। कि ये हमारी परिभाषा हो गई ईथर का। एक बार फिर ईथर का देख लीजिए कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु दो समान प्रकार के या दो अलग अलग प्रकार के एल्किल समूह द्वारा सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो उसे ईथर कहते हैं। ईथर का समान सूत्र होता है ROR या ROR डैश, जहां R आपका एल्किल समूह है। और ईथर दो प्रकार के होते हैं, सममित ईथर और असममित ईथर दोस्तों। सममित ईथर क्या होते हैं कि वे ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु समान प्रकार के एल्किल समूह से जुड़े होते हैं, समान प्रकार के एल्किल समूह से जुड़े होते हैं,
तो उससे सममित ईथर कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हूं CH3OCH3, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, तो ये आपका सममित ईथर हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ पे मेथिल जुड़ा है, यहाँ पे एथिल है, तो ये अलग अलग प्रकार के एल्किल समूह हो गए, तो ये आपका असममित ईथर हो जाएगा। ये तो ईथर के बारे में था। ईथर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया। अब ईथर का आईपीएफई नाम कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। जो क्लास 10 कक्षा 10 में जो यूपी बोर्ड में बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम देखेंगे दोस्तों, ये ईथरों का आईपीएफई नाम कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिखूं CH3 और यहाँ पे O और यहाँ पे CH3, तो इसको हम देख के तुरंत जान जाएंगे दोस्तों कि ये ईथर है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आया है और इधर जो है एल्किल समूह आए हैं। तो इसका आईपीएफई नाम होता है इसका ईथरों का आईपीएफई नाम होता है एल्कॉक्सी 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 एल्केन। इसका क्या मतलब दोस्तों, इसमें देखेंगे इसमें होगा क्या कि जिस तरफ ऑक्सीजन के जिस तरफ ज्यादा कार्बन होंगे, ऑक्सीजन के जिस तरफ ज्यादा कार्बन होंगे, हम कार्बन की गिनती करके, चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में एन जोड़ देंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या कि जिस तरफ ज्यादा कार्बन रहेगा उसकी गिनती करके, जैसे मान लीजिए 4 कार्बन है तो 4 का गिनती करोगे तो ब्यूट होगा और उसमें एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। यही देखेंगे कि किस साइड ज्यादा कार्बन है। ऑक्सीजन के जिस तरफ ज्यादा कार्बन होता है उसकी गिनती करते हैं और उसमें लास्ट में एन जोड़ देते हैं। और कार्बन के जिस तरफ कम कार्बन होता है दोस्तों उसकी गिनती करते, जैसे मान लीजिए 2 है तो 8 हो गया। जिस तरफ कम कार्बन होता है उसमें ऑक्सी जोड़ देते हैं। बस यही आपको याद रखना है कि जिस तरफ कम कार्बन हो उसमें आपको ऑक्सी जोड़ना रहेगा, और जिस तरफ अधिक कार्बन परमाणु हो उसमें एन जोड़ेंगे दोस्तों, एन जोड़ेंगे। बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। जिस तरफ ज्यादा कार्बन होंगे, ऑक्सीजन के जिस तरफ ज्यादा कार्बन होंगे दोस्तों उधर एन जोड़ना रहेगा, और जिस तरफ कम कार्बन है उधर ऑक्सी जोड़ना रहेगा। तो देखिए इसको हम देखते हैं इसका आईपीएफई नाम कैसे लिखते हैं। देखिए ऑक्सीजन यहाँ है, इसके इस साइड बाएं साइड भी एक कार्बन है, दाएं साइड भी एक कार्बन है दोस्तों। तो अब इसमें तो दोनों सेम है तो इसका भी नाम मेथ होगा, इसका भी नाम मेथ होगा। ये कई कार्बन है तो दोनों तरफ इसका नाम मेथ होगा। तो आप जो ऑक्सी वाले पोर्शन लिखेंगे, जो ऑक्सी वाला जोड़ेंगे उसको सबसे पहले लिखा जाता है दोस्तों। यहाँ पे लिखा ना एल्कॉक्सी एल्कॉक्सी एल्केन, यानी ऑक्सी जो जोड़ेंगे वो पहले रहेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, तो हम देखेंगे किधर कम कार्बन है, तो दोनों तरफ सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक कार्बन का नाम होता है मेथ दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया मेथ हो गया, और ऑक्सी जोड़ दीजिए तो मेथॉक्सी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा मेथॉक्सी। एक कार्बन दोनों तरफ है तो मेथॉक्सी। और बताया था कि कार्बन जिधर ज्यादा होगा उसमें एन जोड़ेंगे, एन, तो इधर भी एक कार्बन है तो यहाँ पे मेथ और एन तो मेथेन हो जाएगा। और इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जिस तरफ ज्यादा कार्बन होगा उधर जो है एन जोड़ा जाता है, जिधर कम रहता है उधर ऑक्सी। तो दोनों तरफ सेम कार्बन है तो दोनों तरफ का नाम मेथ होगा। तो यहाँ पे एक कार्बन का नाम मेथ, तो यहाँ पे लिख दो मेथ हो गया। और OXY दोस्तों ये मेथॉक्सी हो गया। और इधर भी एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम मेथ होता है, तो यहाँ पे हो गया मेथ और एन जोड़ दीजिए तो इसका आईपीएफई नाम हो जाएगा दोस्तों मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। और देखिए जैसे इसको समझिए CH3O यहाँ पे लिखा है C2H5 दोस्तों। अब देखिए इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है दोस्तों, इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, ये आपका ईथर है। तो आपको करना क्या होगा, जिधर कम कार्बन है उधर पहले जाइए। इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन, इधर एक कार्बन है, एक कम है, तो इसका नाम होगा मेथ। पहले एक कार्बन को कहते हैं मेथ, और जिधर कम रहेगा उसी में ऑक्सी जोड़ना रहेगा। तो एक कार्बन है तो इधर कम है, इसका नाम होगा मेथ, इसमें ऑक्सी जोड़िए हो जाएगा मेथॉक्सी। अब जिधर ज्यादा कार्बन उधर जाइए, इधर 2 कार्बन है तो इसका नाम होता है, 2 का आप जानते हैं, एक को मेथ कहते हैं, 2 को एथ कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका एथ हो गया दोस्तों। तो एन जोड़ देंगे लास्ट में,
क्योंकि जिधर ज्यादा कार्बन होगा उसका नाम बाद में लिखेंगे और एन जोड़ देते हैं तो हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन, इसका आईपीएफई नाम हो गया। और देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा CH3 CH2 और यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे मान लीजिए CH2, यहाँ पे CH3 हो गया। अब इसको देखिए, ये भी ईथर है दोस्तों। अब ऑक्सीजन के इस साइड देख लीजिए, यहाँ पे एक दो कार्बन, दोनों तरफ सेम कार्बन है, दो दो कार्बन है दोस्तों। तो दो का नाम आप जानते हैं, दो का नाम एथ होता है, तो दोनों तरफ एथ एथ लिखेंगे। तो चलिए ठीक है, एथ इधर भी हो गया और एथ आपका इधर भी हो गया, ठीक, दोनों तरफ एथ एथ हो गया। मैंने कहा था कि जिधर कम होगा उसमें ऑक्सी जोड़ेंगे, तो भाई दोनों तरफ सेम है तो ऑक्सी इसी में जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एथॉक्सी। और जिधर ज्यादा रहता है उसमें एन, तो इधर भी दो है तो एन जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा सही सही एथॉक्सी एथेन, इसका आईपीएफई नाम हो जाएगा। बहुत ही आसान है। और देखिए कुछ एग्जांपल ताकि आपको और जो है क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए हम लिख दिए CH3 CH2 और यहाँ पे O लिख दिए, यहाँ पे जो है आपका C3H7 लिख दिए। अब ये देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के इस साइड दो कार्बन, एक दो कार्बन, और इधर देखिए C3 लिखा है यानी तीन कार्बन है दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे किधर कम कार्बन है, इधर ऑक्सीजन की साइड एक दो कार्बन है और इधर, मैंने कहा था जिधर कार्बन कम होता है उसका नाम सबसे पहले लिख दो। तो दो कार्बन का नाम होगा एथ, तो यहाँ पे लिखिए एथ, और इसी में जिधर कम कार्बन होगा उसी में ऑक्सी जोड़ते हैं, तो यहाँ पे OXY जोड़ दीजिए, ये हो गया एथॉक्सी, एथॉक्सी हो गया। अब इधर तीन कार्बन है, तीन कार्बन का नाम प्रोप होता है, तो आप यहाँ पे प्रोप लिख दीजिए, प्रोप, और लास्ट में एन जोड़ दीजिए। एक बार फिर आपको बताऊं कि जिधर कार्बन कम होता है उधर ऑक्सी जोड़ोगे और वो पहले लिख दोगे, ऑक्सी वाला एकदम जस्ट पहले, और उसके बाद जिधर कार्बन ज्यादा होता है उधर जो है उसको लास्ट में लिखोगे और उसमें एन जोड़ दोगे। तो यहाँ पे तीन कार्बन था तो इसका नाम प्रोप होगा, एन जोड़ देंगे तो प्रोपेन हो जाएगा, और इधर दो कार्बन था तो इसका नाम एथ होगा, और ऑक्सी वो है तो ऑक्सी, एथॉक्सी प्रोपेन हो गया। और देखिए जैसे यहाँ पे CH3 लिखा, यहाँ पे जो है आपका CH2 लिखा, यहाँ पे CH2 लिखा, यहाँ पे O लिख दिया, यहाँ पे दोस्तों आपका CH3 लिख दिया। तो अब देखिए इधर तो ऑक्सीजन के इस साइड तो तीन कार्बन है और ऑक्सीजन के उस साइड एक कार्बन है, तो आप गलती से ये नहीं करेंगे कि जो पहले लिखा गया है ये वाला तो इसी का नाम पहले लिखेंगे, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास दोनों तरफ देख लीजिए, सबसे पहले किधर कार्बन कम है, तो आप कहेंगे कार्बन तो इस साइड कम है दोस्तों, तो इसका नाम, एक कार्बन है इधर और ऑक्सीजन के इस साइड तीन कार्बन है दोस्तों, तो एक दो तीन, और ऑक्सीजन के उस साइड सिर्फ एक कार्बन है, तो जिधर कम, बेशक उधर कार्बन कम हो तो उसका ही नाम पहले लिखा जाएगा, ना कि यहां से शुरू करोगे। यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम हो जाएगा मेथ, मेथ हो गया दोस्तों, मेथ हो गया। और जिधर कम कार्बन रहेगा जितना उसी में ऑक्सी जोड़ोगी, तो यहाँ पे OXY मेथॉक्सी हो गया। अब इधर देखिए एक दो तीन कार्बन है तो तीन कार्बन का नाम आप जानते हैं, तो आपका तीन का होता है प्रोप, तो प्रोप हो गया और इसमें एन जोड़ दीजिए। मैंने बताया था आपको कि जिधर ज्यादा कार्बन होता है उसमें एन जोड़ देते हैं, तो आपका ये प्रोपेन हो गया, और इधर एक कार्बन था ऑक्सीजन की साइड तो इसका नाम मेथ था, इसी में ऑक्सी जोड़ते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरह से